Good morning, everyone. Hope you all are doing well. So I'm Srishti, and as you all know that we had started a podcast series, and it's gonna be my third podcast. और जैसे आप सभी को पता है कि हमारी जो podcast series है, इसका main aim है to bring the youth in front and उनसे कुछ सवाल पूछना and in order to inspire you also. So आज मेरे साथ Miss Preeti है and she has recently joined this institute. So first of all, I would like you to give your introduction to the audience. My name is Preeti Thakur and I'm from Rajgarh, and recently I have completed my B.Ed from Shiv Shakti College, Rajgarh. जैसे कि आपने B.Ed की तो क्या मैं आपको मैम बुला सकती हूँ? Because you are a teacher, kind of teacher. If you want, you can. Okay. So आपको यहाँ इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है और आपने कब किया था ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन? मैंने किया था ये 28 अक्टूबर एंड मतलब 20 डेज से अब हो गया। 1.5 मंथ आपको यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको कैसा लगा इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके? आपको मतलब कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसी चीज़ नहीं है? मैंने वैसे तो कोई इंस्टीट्यूट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट इंस्टीट्यूट और मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं अपने आइडियाज़ बता पाऊँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले और मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। वो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे यहाँ के मिले हैं। जैसे कि आपको पता है कि इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ वी पे अटेंशन टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो। मतलब हम पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कैंपेन्स वगैरह करते हैं एंड इवन सर भी बहुत लोगों को जागरूक करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद ज़्यादा कनेक्ट कर पाई है एनवायरनमेंट एंड और क्लीनलीनेस वगैरह से? अभी तक मैंने इसमें कोई पार्ट तो नहीं लिया है एनवायरनमेंट पर। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर इसका एक हिस्सा बनूँ और इसमें आगे जाके काम करूँ। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी एम क्या है, क्या बनना चाहती है अपने जीवन में? मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हूँ, जैसे प्रोफेसर, टीचर। तो जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आप इस इंस्टीट्यूट से फिर भी कनेक्ट रहेंगी सर से, लोगों को जागरूक करेगी एज बीइंग एन एक्टिव वॉलंटियर की तरह? आई एम 100% श्योर कि मैं इसका हिस्सा ज़रूर रहूँगी और जो मुझसे हो पाएगा मैं वो इस इंस्टीट्यूट के लिए करूँगी। तो जैसे कि सत्यन सर मतलब हमें कम्युनिकेशन सिखाते हैं एंड वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगी जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाई और आपको जो लगा है कि वो आप हमेशा मतलब अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगी? कोई ऐसी चीज़ जो पहले आपको मतलब पसंद नहीं थी और अब यहाँ इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको थोड़ी अच्छी लगने लगी है? स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं था और मुझे नहीं लगा था कि मैं भी शायद कुछ इस तरह के इंसान बनूंगी कि मैं भी इतना सोचूंगी, मेडिटेशन वो सब चीज़ें करूंगी और यहाँ आके मुझे वो सब चीज़ें पता लगी। तो ये मुझे अच्छा लगा इस इंस्टीट्यूट का। तो जैसे कि आपने बोला आपको स्पिरिचुअलिज्म सबसे ज़्यादा मतलब जिस तरह से समझाते हैं उसके बारे में पता लगा, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में? ये एक तरह से इनर पीस है, मतलब खुद को अंदर से शांति देता है। आप सब कुछ भूल जाते हो कि क्या चल रहा है, क्या टेंशन है लाइफ में, मतलब आप एक तरह से शांत हो जाते हो। तो जैसे कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में योगा मेडिटेशन को भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो क्या यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन? क्या पहले से करती आई है मतलब? कंटिन्यूसली तो मैं नहीं करती थी, मतलब जब मुझे टेंशन या डिप्रेशन तो नहीं, बट मतलब जब भी एंजाइटी वगैरह होती थी तो मैं करती थी मेडिटेशन। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और सच में इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। तो जैसे कि आप एक मतलब आपने B.Ed की तो आई कैन कॉल यू एज अ टीचर। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनमें मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें क्या है जो आजकल का यूथ है? आपको क्या लगता है वो मतलब किन चीज़ों की वजह से गलत रास्ते में जा रहा है एज बीइंग अ टीचर फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको लगता है? आजकल के जो बच्चे हैं उनकी सब वीकनेस पॉइंट भी कह सकते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुपीरियर है और बाकी मतलब उनके आइडियाज़ बेस्ट हैं। वो चीज़ मतलब उन्हें अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब अगर उनके भले के लिए कुछ बोल दे तो उन्हें लगता है कि बस ये तो हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं या कुछ उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। बट धीरे धीरे वो मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो चीज़ उसे समझ आ जाती है।
तो जैसे कि आपने बीएड किया पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे सर ने बताया कि यू आर अ वेरी डीप थिंकर। तो अगर आपको एक मौका दिया जाए टू हैव अ डिनर विद एनी काइंड ऑफ लाइक ग्रेट फिलोसफर जो आपने पढ़े हैं अभी तक, तो आपको सबसे ज़्यादा जिससे आप कनेक्ट कर पाए वो कौन सा फिलोसफर लगता है? मैंने किसी पर्टिकुलर थिंकर के बारे में इतना डीप नहीं पढ़ा है। अपने एग्ज़ाम के बाद मैंने सोचा है कि मैं हर एक थिंकर के आइडियाज़ को पढ़ूंगी, उसके बाद कुछ अपने आइडियाज़ भी दूंगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपके कोई भाई बहन हैं, लाइक ब्रदर और सिस्टर? तो मेरे पॉडकास्ट में लास्ट में थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी क्या अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई होती है? मेरी बहन के साथ ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि मेरा भाई आर्मी में है, तो मतलब उतनी ज़्यादा बात तो होती है, लेकिन हम मिलते बहुत कम हैं। पर वो मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है, तो उसके साथ सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है, मतलब डेली बोल सकते हैं। और आप क्या कोई एक ऐसा इंस्टेंस बता सकते हैं अपनी लाइफ से जो मतलब आप अभी याद करें तो आपको हंसी आती है, मतलब कोई ऐसा बहुत ही फ़नी वाला जो अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने में? जब मैं छोटी थी, मतलब होता है ना कि हम अकेले होते तो एक्टिंग करते हैं। तो एक मेरे कज़न है विशाल, उनका नाम विशाल भाई, तो वो छुपे थे रूम पे और मैं आई अपनी एक्टिंग कर रही थी और मैं वो चीज़ें, और वो हंस रहे, मेरे को हंसी क्या, ये कौन हंस रहा है, मतलब इस तरह की होती है ना सीरियल्स में होती है जैसे, मतलब वैसे करी थी मैंने। दुपट्टे की साड़ी सी ओढ़ी थी और वो हंस रहे हैं, उनको हंसी आ रही है कि ये क्या कर रही है। उन्होंने सोचा कि हंस कौन, मैं वो ये हंस कौन रहा है और फिर बाद में पता चला वो मुझे देख रहे थे और मैं लगी थी अपनी एक्टिंग करने। कभी भी मुझे वो याद आता तो मैं अपने पे हंसती हूँ, कैसी थी मैं स्टूपिड सी। और जैसे कि आप अभी यहाँ में पॉडकास्ट दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे, तो अभी आपका इमोशंस कैसे, मतलब आप स्टेबल फील कर रही है, कंफर्टेबल कर रही है, नर्वस कर रही है? थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया और कैमरे को भी फर्स्ट टाइम में फेस कर रहा है। तो जैसे कि मतलब अभी तो मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगी हमारे जो भी यूथ है जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक अच्छा इनिशिएटिव है पॉडकास्ट, जिस तरह से हम कर रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज़, कोई इनिशिएटिव ये ले लिया है हमने कि हम पॉडकास्ट सीरीज़ करेंगे, हम यूथ को आगे बुलाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक अच्छी चीज़ है ये? हर यूथ के अंदर कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। पॉडकास्ट के थ्रू वो क्या है, अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या है, मतलब अवेयरनेस कुछ हद तक आ सकती है और यूथ भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है। बस अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप इस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है, तो आपके लिए मीन स्वच्छता क्या है, क्लियरलीनेस क्या है, क्योंकि सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं इससे रिलेटेड, सो आपके लिए स्वच्छता क्या है? स्वच्छता सबसे हमेशा खुद से स्टार्ट होती है, मतलब अपने घर से, फिर बाहर फिर बड़े लेवल पर। और स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कूड़ा है उसको उठाओ डस्टबिन में डालो। स्वच्छ मन की भी हो सकती है, मतलब बुरे विचार, बुरे थॉट्स, लाइक आप चल रहे हो अगर गाली गलौज कर रहे हो, वो भी तो एक हिसाब से एनवायरनमेंट को गंदे करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से स्वच्छता के अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्टबिन का यूज़, मतलब कूड़ा सब कुछ अच्छे से करो, और साथ में क्या है, अपने को भी एक सभ्य इंसान बनाओ। तो थैंक यू सो मच, आपके साथ ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, एंड आई होप कि जो भी ये वीडियो और पॉडकास्ट देखेंगे, आई होप कि आप सब भी कोई मैसेज लेकर जाएंगे दैट इफ़ यू वांट टू लाइक पोर आउट योर आइडियाज़, सो इट इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म, आप आ सकते हैं एंड इट वुड एक्ट एज एन इंस्पिरेशन फॉर द सोसाइटी। सो जिस तरह से इन्होंने इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया है, शी एम्प्टीड कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग वाज ऑन अ परफेक्ट स्केप। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर आए अगर आप चाहते हैं कि आपका पॉडकास्ट हो। बाकी मैं चाहती हूँ कि आप भी इनसे इंस्पिरेशन दें कि जिस तरह से इन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर दिया है, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।